मैं रंजित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज हम लोग झारखंड स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, यानी कि झारखंड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जो सो झारखंड से संबंधित सभी प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है? यानी कि झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? गढ़वा में, रांची, पलामू या दुमका में? तो ध्यान रखिएगा, गढ़वा में कुल मिलाकर 19 जिले हैं। उसके बाद रांची में जो है 18 जिले हैं और आपका पलामू में 20 जिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वो पलामू में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पलामू। अब देखिए, दुमका जो है ये अभी झारखंड की उप राजधानी जो है सो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? पलामू। आज का अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? यानी कि जो सेंट्रल जेल है वो कितने हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिलाकर के 5 केंद्रीय कारा हैं। कौन कौन है और कहाँ कहाँ हैं? तो पहला जो है वो रांची में है, और रांची में क्या नाम है इसका? तो बिरसा मुंडा कारा। क्या नाम है इसका? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। दूसरा जो है वो आपको दुमका में मिलेगा, और दुमका में इसका क्या नाम है? तो कहता है कि दुमका केंद्रीय कारा। तीसरा जो है आपका हजारीबाग में है, और इसका जो पूरा नाम है वो कहता है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा। चौथा जो है वो मेदिनीनगर में है। कहाँ पे है? मेदिनीनगर में है, और इसका जो नाम है वह पलामू केंद्रीय कारा। और चौथा के बाद पांचवा जो है वो है जमशेदपुर में। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर यहाँ पे, और इसका नाम क्या है? घागीडीह केंद्रीय कारा। क्या नाम है? घागीडीह केंद्रीय कारा। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। आज का अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है कि झारखंड गठन के बाद कुल कितने नए जिले बने? तो देखिए, झारखंड में भी वर्तमान समय में 24 जिले हैं, लेकिन जिस समय झारखंड अलग हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से, तो उस समय 18 जिले थे। तो आप देख सकते हैं कि 24 - 18 यानी कि कुल कितने हो जाते हैं? 6 जिले। तो यानी कि झारखंड गठन के बाद कुल मिलाकर के 6 जिले बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 जिले। अब देखिए, ये 6 जिले कौन कौन थे? तो पहला था लातेहार, उसके बाद जो है आपका जामताड़ा, उसके बाद सिमडेगा। कौन सा? सिमडेगा। उसके बाद आप देखिए सरायकेला खरसावां, और फिर जो है खूंटी और रामगढ़। क्या है? खूंटी और रामगढ़। तो ये जो सब कुल मिलाकर के 6 नए जिले बने हैं। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने गांव हैं? यानी कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32,620 गांव हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे 263 क्या है? ये है सो झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या है, यानी कि कुल जो 24 जिले हैं उसमें से सब मिला करके 263 प्रखंड हैं। 4403 क्या है? तो ये जो सो झारखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है। क्या है? ग्राम पंचायत की संख्या है। और जो 212 है वो जो है सो पंचायत समिति की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका सही आंसर जरूर याद रखिएगा कि झारखंड में कुल गांव 32,620 है, कुल 263 प्रखंड हैं, 4403 ग्राम पंचायत हैं, और पंचायत समिति 212 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, जो बाकी ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये भारत का क्षेत्रफल है, इंडिया का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद ये जो है 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, ये झारखंड का ही जो ग्रामीण इलाकों का क्षेत्रफल है,
वो है आपको, और ये झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% यानी कि 97.5% होता है। और ये जो 1792 दिया हुआ है ये शहरी क्षेत्रफल है झारखंड का। तो याद रखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, या झारखंड का शहरी क्षेत्रफल कितना है, या फिर झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल पूछेगा तो ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर ग्रामीण क्षेत्र का पूछेगा 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर शहरी क्षेत्र का पूछेगा तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पूरा भारत का पूछेगा तो ये होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में है, यानी कि झारखंड का कौन सा जिला है और उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से देखिए, रांची, धनबाद, लातेहार या लोहरदगा। तो कहता है कि लोहरदगा की जो जनसंख्या है वो मात्र 4,61,790 है। लातेहार की बात करें तो ये 7,26,978 है। अगर धनबाद की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या है सोचिए 26,84,487 है। और रांची की बात करें तो ये 29,14,253 है। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वो किसकी है, रांची की। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो धनबाद है। और अगर सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम जनसंख्या जो है सो झारखंड के लोहरदगा जिले की है, 4,61,790। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला झारखंड का कौन सा जिला है, यानी कि घनत्व होता है जनसंख्या घनत्व कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनबाद। अब देखिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। तो इतने में धनबाद में कुल मिला करके 1,316 लोग रहते हैं, लेकिन सिमडेगा में सिर्फ और सिर्फ 159 लोग रहते हैं, लातेहार में 169 लोग रहते हैं और बोकारो में 715 लोग रहते हैं। तो आपसे पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो धनबाद का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है सिमडेगा का। ठीक है, तो यहाँ पूछा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि धनबाद। ठीक है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और झारखंड में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें झारखंड की साक्षरता दर कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 66.41%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं और जो ऑप्शन है, ये 76.84% जो है ये झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर है, और ये 55.42% जो है ये महिलाओं की साक्षरता दर है, और ये आपका जो 53.56% है ये झारखंड का ही साक्षरता दर है, लेकिन ये कब का है, 2001 की जनगणना के अनुसार। यानी कि 2001 से 2011 में झारखंड की जो साक्षरता दर है वो करीब करीब 13% के आसपास बढ़ी है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड की साक्षरता दर 2011 में कितनी है, या फिर महिलाओं की साक्षरता दर पूछा जा सकता है, पुरुषों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर 2001 के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 2011 से ही आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए चिन्ह का अनावरण जो है वो कब किया गया, यानी कि झारखंड का जो लोगो है, नया लोगो है, उसका अनावरण कब किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि झारखंड का जो नया चिन्ह है उसका अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था, लेकिन प्रभावी जो है वो 15 अगस्त 2020 से है। ठीक है, यानी एक दिन बाद। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि चिन्ह का अनावरण पूछा है या फिर किस दिन से प्रभावी हुआ है।
और 15 नवंबर को क्या है, 15 नवंबर 2020, ये भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर अगर 2000 रहता तो उस दिन जो है सो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो झारखंड के नए चिन्ह का अनावरण कब हुआ, 14 अगस्त 2020 को, और प्रभावी 15 अगस्त 2020 से हुआ। अब अभी देखिएगा, तो इसके जो झारखंड का जो नया चिन्ह है उसमें आप क्या देखिएगा कि एक गोलाकार इस तरह से है, और इसमें जो है सो बीच में अशोक चक्र दिया हुआ है। फिर जो है ये जो चक्राकार है ये प्रगति को दर्शाता है। बीच में फिर हरियाली नज़र आएगा। हरियाली क्या दिखाएगा कि जो सो राज्य राज्य की धरती हरी भरी है। दूसरा, जब इसका यहाँ पे आइएगा दूसरे पार्ट में, तो यहाँ पे 24 हाथी को दर्शाया गया है। फिर तीसरे चक्र में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको 24 पलाश के फूल दिखाए जाएंगे। फिर अगर चौथे में जाइएगा तो इसमें कुल 48 नर्तकों को यानी नाचने वालों को दिखाया गया है, और अंतिम में जो है ये 60 सफ़ेद वृत्त दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपको कहता है कि नया चिन्ह के बारे में पूछा था कि कब जो है सो यानी कि लोगो जो है सो कब अनावरण हुआ उसका, तो 14 अगस्त 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न पूछता है कि झारखंड राज्य का जनगणना घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। यानी जो 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व था, जनगणना घनत्व नहीं जनसंख्या घनत्व था, वो कितना था। तो कहता है कि यहाँ पे आपको 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 382, 1106 या 17। तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया है झारखंड का, तो झारखंड का होगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता भारत का, तो भारत का इसमें होता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछता कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के किस राज्य में है, तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। और सबसे कम अगर पूछता तो सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमें पूछा गया है कि झारखंड का, तो ये हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। यानी ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इसकी जो जनसंख्या है वो किस जिले में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या ओबीसी का वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरिडीह में। सिर्फ गिरिडीह में अकेले 15.42 लाख जो है सो ओबीसी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है देवघर। उसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर पे तो ये पलामू आता है, और जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारा खूंटी, और यहाँ पे सबसे कम जो है सो ओबीसी है, सबसे कम ओबीसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर ज़्यादा पूछेगा तो गिरिडीह और सबसे कम पूछेगा तो खूंटी। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड का LSR। अब सोचते होंगे ये LSR क्या है। LSR का मतलब होता है LS से लोकसभा, R से राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संख्या कितनी है, इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ 6-14 या 14-6, 83 या 81। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो लोकसभा की संख्या है यानी लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के 14 है, और राज्यसभा की जो है सो 6 है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 और 6। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड में अब तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर के 6 व्यक्ति ही ऐसे हुए हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। और ये कौन कौन हैं, तो सबसे पहली बार जो बने थे वो थे बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा बने थे, अर्जुन मुंडा। फिर आपका जो है सो शिबू सोरेन भी बने थे कुछ समय के लिए, शिबू सोरेन। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के तौर पर मधु कोड़ा ने भी शपथ ली थी, मधु कोड़ा। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में हैं, हेमंत सोरेन।
और उसके पहले जो सो रघुवर दास थे, रघुवर दास। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुल मिलाकर के 6 व्यक्ति ही झारखंड में अब तक मुख्यमंत्री बन पाए हैं। और इन 6 में से कुल मिलाकर के आप देखिए तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ये तीनों जो हैं सो बीजेपी के थे। मधु कोड़ा जो है वो निर्दलीय बने थे। और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जेएमएम से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो अगर आपसे पूछा गया जाए कि झारखंड में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बना, तो याद रखिएगा वो मधु कोड़ा बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे? यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय झारखंड के जो महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे जनगणना के लिए, वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील कुमार वर्णवाल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कौन थे, तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन देश के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगर कि अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह। लेकिन हम बात करते हैं कि देश की जो जनगणना हुई थी 2011 में वो कब आरंभ हुई थी, तो 1 मई 2010 को जो सो जनगणना आरंभ हो गई थी। और ये ख़त्म कब हुआ था? यह फरवरी मार्च में, यानी फरवरी और मार्च के बीच में जो सो 2011 में ख़त्म हुआ था। अच्छा, देश की जो थीम थी इस जनगणना की, उस क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा भविष्य। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार वर्णवाल। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कि झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत हुई है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अगर इन प्रश्नों में से कहीं पे आपको दिक्कत हुई है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।